Assalamualaikum everyone, this is me Noor Najmul Hussain from Najmul Dental and Cosmetic Clinic Skin Specialist और वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग जो कि है हमारा हेल्थ शो व्लॉग, जिसके लिए अभी मैं जा रही हूँ चैनल 5 क्योंकि हमारी जो रिकॉर्डिंग है वो चैनल 5 पर है। आज है ट्यूसडे और नवंबर का फर्स्ट ट्यूसडे है आज। सबसे अच्छी बात यह है कि रिकॉर्डेड शो है तो रिकॉर्डेड शो में टाइम की कोई भी पाबंदी नहीं होती है कि 10 बजे पहुँचना है। वैसे मैंने अपनी लाइफ में रिकॉर्डेड शो कोई 2 से 3 ही किए हैं, इससे ज़्यादा मैंने नहीं किए। गलती होने पे वापस से रीटेक का ऑप्शन होता है, लेकिन जब लाइव मॉर्निंग शो होता है तो उसके अंदर कोई रीटेक नहीं होता। लेकिन क्योंकि मुझे आदत हुई हुई है लाइव शो करने की तो मुझे रिकॉर्डेड शो में बहुत सुस्ती आती है, क्योंकि रिकॉर्डेड शो शुरू तो किसी टाइम पर होता है लेकिन ख़त्म होने का कोई भी टाइम नहीं होता और रीटेक होते ही चले जाते हैं। आउच, आप लोगों को पता है कराची की रोडों का क्या हशर हुआ हुआ है, और ख़ास तौर पे जो हसन स्क्वायर का रास्ता है वो तो बड़ा ही पेनफुल है। तो ये हम आ गए हसन स्क्वायर सिविक सेंटर की बैक साइड पे, जहाँ पे हमारा चैनल 5 की बिल्डिंग है। चैनल 5 और मेट्रो 1 एक ही बिल्डिंग के अंदर है, ऊपर और नीचे। तो यहाँ आने की तो मुझे आदत सी ही हो गई है हर वक्त। अब तो मेट्रो 1 की बिल्डिंग देख के घर घर से एहसास होने लगा है, और साथ ही साथ जब मैं मेट्रो 1 आती हूँ तो मुझे अपने पुराने होस्ट और अपनी पुरानी दोस्तें याद आती हैं, जो कि अभी भी मेरी दोस्तें हैं क्योंकि चैनल के बाद हम सब एक साथ ही होते हैं। अब हम आ गए ऊपर और अब मैं आपको दिखाती हूँ चैनल 5 का स्टूडियो। इसी तरीके का मेट्रो 1 का भी स्टूडियो ऐसा ही है। पहले ये मेट्रो 1 का स्टूडियो हुआ करता था, लेकिन अब ये चैनल 5 का स्टूडियो है। सो लेट्स जस्ट एंटर। अंदर एंटर होने के बाद ये आता है रिसेप्शन एरिया। रिसेप्शन एरिया के बाद ये जो रूम्स आपको नज़र आ रहे हैं ये स्टूडियोज़ हैं, जहाँ पे मॉर्निंग शो का स्टूडियो अलग है, हेल्थ शो का स्टूडियो अलग है। अभी हम जा रहे हैं मेकअप रूम में, और इसी तरीके का न्यूज़ ट्रांसमिशन का रूम है। अच्छा जी, अभी मैं हूँ मेकअप एरिया में। मेकअप एरिया में आपको मेकअप आर्टिस्ट हमारी नज़र आ रही हैं, जो कि बड़ी प्यारी सी हैं। इसके अलावा इस ब्लॉग का बनाने का जो मेन मकसद है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि इसका मेन मकसद क्या है और क्यों मैं ये व्लॉग बना रही हूँ। एक्चुअली मैं आपको मेकअप दिखाना चाहती हूँ कि प्रोफेशनली मेकअप कौन सा इस्तेमाल होता है, जो कि आप चैनल के ऊपर एक्ट्रेसेस, एक्टर्स और एंकर्स और होस्ट को देखते हैं तो वो कौन सा मेकअप यूज़ करते हैं, जो हमें लगता है कि वो नार्स यूज़ करते हैं और वो हुदा यूज़ करते हैं, या फिर बहुत ही एक्सक्लूसिव किस्म के इंटरनेशनल ब्रांड्स यूज़ होते हैं। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी कि नहीं जी, ब्राइडल मेकअप हो या स्टूडियो मेकअप हो, मेकअप जो यूज़ होता है वो पाकिस्तानी मेकअप यूज़ होता है। अभी मेरे फेस के ऊपर कोई भी मेकअप नहीं लगा हुआ क्योंकि अभी मैं मेकअप करूँगी। और यहाँ पे मैं आपको मेकअप दिखाती हूँ। ये है फाउंडेशन हमारे पास, जो कि है मिस रोज़ का फाउंडेशन, नेचुरल फाउंडेशन। उसके बाद आपको दिखाती हूँ ये है क्रिस्टीन की मेकअप पैलेट, आई शेड मेकअप पैलेट, जो कि नॉर्मली यूज़ किया जाता है। ये सारे ब्रशेज़ हैं जो कि बहुत ही नॉर्मल से चीप प्राइजेस ब्रशेज़ होते हैं। ये जितने भी आपको मेकअप पैलेट्स नज़र आ रहे हैं वो सब ब्लश का मेकअप पैलेट हो गया, या फिर आई शेड का मेकअप पैलेट जो आपको नज़र आ रही है ग्लैमरस का। कॉन्टोर पैलेट जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है क्रिस्टीन का कॉन्टोर पैलेट। लाइनर जो यूज़ किया जाता है वो एक्वा का लाइनर यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे मैंने अपनी वीडियो को आप लोगों के लिए थोड़ा सा स्लो किया है, जिसमें आप लोग देख सकें कौन सा मेकअप यूज़ होता है। फाउंडेशन यूज़ हो रहा है यहाँ पे मिस रोज़ का। एक स्टिक है टीवी स्टिक, वो है क्रिस्टीन की। 2 टीवी स्टिक्स रखी हुई हैं, वो है क्रायलिन की। जो आपको फेस पाउडर नज़र आ रहा है वो है एक्वा का। और इसके अलावा आपको जो इंडियन बेस नज़र आ रही है वो भी एक्वा की ही है। मेडोरा की लिपस्टिक्स आपको नज़र आ रही हैं। इसके अलावा क्रिस्टीन की भी होती हैं लिपस्टिक्स। इसके अलावा जो है मिस रोज़ की भी होती हैं लिपस्टिक्स। और ये मेरे पैर हैं जो कि मैंने फेक नेल्स लगाए हुए थे, लगाए हुए थे। और उस पर लगाया हुआ था मैंने डार्क रेड ब्लड कलर, क्योंकि आज का जो हमारा ड्रेस है वो है सिंधी अजरक, तो उसके साथ ये जो कलर है वो बिल्कुल परफेक्ट जाता है, बिल्कुल परफेक्ट। और ये हैं डॉक्टर सना जो कि तैयार हो रही हैं। यहाँ पे मेकअप की हर चीज़ मैंने आज आपको खोल के दिखा दी है, ताकि आप लोग ये ना सोचें कि जी जो प्रोफेशनली मेकअप यूज़ होता है वो ये जो व्लॉगर्स बताते हैं कि हम हुदा यूज़ करते हैं और हम नार्स यूज़ करते हैं और हम डियोर यूज़ करते हैं, अरमानी यूज़ करते हैं और बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम लिए जाते हैं ऑन एयर। तो इस तरीके का कुछ भी नहीं होता, बल्कि जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेकअप है प्रोफेशनली वो पाकिस्तानी मेकअप ही होता है। मैंने ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो चैनल पे जाके सीखी हैं। यहाँ पे डॉक्टर सना तक हो गई हैं तैयार और लगा रही हैं अपना लिप कलर। और डॉक्टर सना ही है हमारी प्रोग्राम की होस्ट, यानी कि हेल्थ शो की होस्ट डॉक्टर सना है।
और यहाँ मैं अब तैयार होने के लिए बैठ गई हूँ। मेकअप तो मैंने खुद किया था बिकॉज़ आई डोंट वांट इट अ वेरी लाउड मेकअप। मुझे बहुत ही लो मेकअप चाहिए होता है। चैनल पे मैं ज़्यादा मेकअप नहीं लगा के जाती, ज़्यादा ओवर कॉन्टोर नहीं करती बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा शार्प आता है और इतनी ज़्यादा लाइट्स होती हैं। और कैमरा और एचडी कैमरे में तो ऑलरेडी आप अपनी एज से बहुत बड़े आ रहे होते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं चैनल के ऊपर जब भी जाऊँ मैं ख़ुद घर से तैयार होकर जाऊँ, घर से मेकअप करके जाऊँ, ताकि एक तो मैं टेंशन फ्री रहूँ। और ख़ास तौर पे लाइव शो में तो मैं घर से ही तैयार होकर जाती हूँ। जो ऑन एयर लाइव हो रहा होता है उसमें तो मैं घर से तैयार होकर जाती हूँ। बल्कि तैयार होकर भी मैं घर से ही जाती हूँ और बाल भी मैं घर से ही बना के जाती हूँ। बिल्कुल रेडी होकर जाती हूँ क्योंकि हमेशा मैं रास्ते में लेट हो जाती हूँ। शो स्टार्ट हो जाता है और मैं होस्ट से बोलती हूँ कि तुम ज़रा शो को कंटिन्यू करो, मैं बस 5 मिनट में पहुँच रही हूँ। यहाँ मेरे बाल हो गए हैं तैयार, मैं हूँ बिल्कुल तैयार। सॉरी, बिल्कुल तो तैयार नहीं हूँ, अभी मैं मेकअप करूँगी और मेकअप के लिए मैं अपना खुद ही का फाउंडेशन वगैरह सब कुछ लेके गई थी। और यहाँ मैंने खुद ही मेकअप किया था और मेकअप करने के बाद ये मेरा फाइनल लुक है बिफोर शो। अभी बस मैं वेट कर रही थी क्योंकि अभी होस्ट के पास दूसरी गेस्ट बैठी हुई थी जो कि हैं डेंटिस्ट। तो उनका मैं वेट कर रही थी कि उनका जो टाइम स्लॉट है वो कंप्लीट हो जाए। दैन फिर ब्रेक के बाद मेरी बारी थी इंटरव्यू की। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोग को दिखा दूँ कि बैक ऑफ दी स्टेज क्या क्या हो रहा होता है, क्या क्या चल रहा होता है, कितना क्रू होता है, कितने लोग होते हैं, कैसे वर्किंग हो रही होती है। कैसे वर्किंग हो रही होती है वो तो दूसरे कमरे में होती है बिकॉज़ वो दूसरे कमरे से ऑन एयर कर रहे होते हैं, दूसरे कमरे से ऑन एंड ऑफ कर रहे होते हैं। रिकॉर्डिंग का सारा सेटअप भी वहीं चल रहा होता है। स्टूडियो में सिर्फ आपके पास कैमराज होते हैं और कुछ लोग होते हैं और आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं और कैमरामैन होते हैं। अदरवाइज़ इतना रश नहीं होता। अच्छा जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये ग्रीन वॉल है। ग्रीन वॉल इसलिए होती है कि वो चेंज हो जाते हैं, उसके एडिट करके आप उसको चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेन सेट। और मेन सेट में आप देखें पीछे लाइट्स हैं, कैमरास हैं, एक स्क्रीन लगी हुई होती है जिसके ऊपर शो आ रहा होता है कि ऑन स्क्रीन किस तरीके का शो जा रहा है, कौन सा कैमरा किस तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे 2 कैमरास होते हैं, एक कैमरा गेस्ट का होता है और एक कैमरा होस्ट का होता है। समटाइम्स व्यूअर को ये लगता है कि हम जो है वो गेस्ट को या होस्ट को देख के बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हम कैमरे को देख के बात कर रहे होते हैं। हम होस्ट को देख के बात नहीं कर रहे होते। होस्ट सवाल पूछ लेता है, उसके बाद होस्ट का काम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो गेस्ट होता है वो कैमरे की तरफ देख के आपके सवाल का, होस्ट के सवाल का जवाब दे रहा होता है। अच्छा जी, अब आते मेरी तरफ कि मैं क्या कर रही थी। तो मैं कुछ नहीं कर रही थी, मैं अपने नेल्स देख रही थी कि मेरे नेल्स कैसे लग रहे हैं। और अभी जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि मैंने इस पंच की चप्पल पहनी हुई है क्योंकि ऑब्वियसली समटाइम्स लिफ्ट काम नहीं कर रही होती तो हमें चढ़ के ऊपर आना पड़ता है। और यहाँ मुझे की चैनल 5 वालों ने चाय सर्व, जो कि मज़े की थी, पठान वाली चाय थी, बिल्कुल मज़ेदार किस्म की। और ये है हमारा सेट और मैं पीछे बैठ के जो है वेट कर रही थी। ये हमारे कैमरामैन बैठे हुए हैं जो कि साउंड चेक कर रहे होते हैं। साइड पे जो आपको नज़र आ रहे हैं साउंड चेक कर रहे होते हैं कि दोनों होस्ट और गेस्ट की जो साउंड है वो बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है। और यहाँ मैं हो रही थी बोर और कुछ बातें भी सुन रही थी और कुछ सीख भी रही थी दांतों के बारे में। और यहाँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपना फाइनल लुक। तो ये मेरा फाइनल लुक है, ये मेरे बाल हैं, ये मेरा मेकअप है और मैं बिल्कुल रेडी हूँ। लेकिन जो मेरा ओरिजिनलिटी में मेकअप था, ऑन स्क्रीन मेकअप वैसा नहीं आया। मेकअप ऑन स्क्रीन बहुत लाउड आ रहा था, जैसे मैंने बहुत ज़्यादा मेकअप किया हुआ है। आई शेड जो नहीं लगाया हुआ था वो भी आ रहा था कि मैंने आई शेड लगाया हुआ है। तो जब ये शो ऑन एयर हुआ तो मैं बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सनैलिटी लग रही थी। तो ये है सारा शो का बैकग्राउंड जो हो कि हमारा है चैनल का स्टूडियो। इस स्टूडियो में अलग अलग जगहें होती हैं, अलग अलग चीज़ें रखी हुई होती हैं, टेबल्स रखी हुई होती हैं, सोफ़ास रखे हुए होते हैं जो कि शो के अकॉर्डिंगली चेंज होते रहते हैं क्योंकि शो जो होता है उसका सेट लगाने में इनको बस थोड़ी ही देर लगती है। पीछे स्क्रीन पे बैकग्राउंड चेंज हो जाता है, आगे सोफ़े वगैरह भी चेंज हो जाते हैं क्योंकि सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद होती हैं। ये काम इतना क्विक होता है, इतना क्विक काम होता है कि आप सोच नहीं सकते। मतलब यही जगह जो है वो जल्दी से सेट बन जाती है, हेल्थ शो का यही बन जाती है।
मॉर्निंग शो का और यही बन जाती है न्यूज़ का। वेलकम बैक नाजरीन। तो हम फिर से हाजिर हुए हैं, अपने प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे आप जानते हैं कि पहले सेशन में हमने बात की दांतों की खूबसूरती के बारे में, अब हम बात करेंगे ओवरऑल हमारी पर्सनालिटी और हमारे सबसे ज़्यादा हमारे चेहरे की खूबसूरती के बारे में। इस सिलसिले में हमने दावत दी है हमारे स्टूडियो में हमारी दूसरी गेस्ट हैं नौरीन नजमुल। अस्सलाम वालेकुम नौरीन, आप कैसी हैं? कि मेरे दांत भी ऐसे ही हो जाए मोती की तरह चमकते हुए। तो लेकिन क्या होता है जब आप वो वाला ट्रीटमेंट कराते हैं ना, तो आपका कलर कॉम्प्लेक्शन उसके साथ जो है वो कोलैबोरेट नहीं कर रहा होता। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही आपका बिल्कुल अलग अलग जा रहा होता है, आपका रंग अलग जा रहा होता है, आपके दांतों का रंग अलग जा रहा होता है। समटाइम्स आपका रंग बहुत गोरा होता है और आपके दांत बहुत पेल होते हैं, तो वो भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता। तो आपने बिल्कुल, आज का प्रोग्राम बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे कि आपने डेंटल और फेशियल को कंबाइन कर दिया, साथ रखा है। अब आप मुझे बताएं कि जैसे कुछ लोग हैं जो दांत तो अच्छे लगवा लेते हैं, उन्होंने जाके मोती की तरह दांत लगवा लिए। अब दांत अच्छे करना चाहिए कि एवरी डे चाहे आप जितने भी थके हो, आपने क्लीनिंग के ऊपर जरूर फोकस करना है कि आपने अपना फेस को लाजमी क्लीन करना है। फेस के साथ साथ हाथ पैर भी क्लीन करना है, वो भी अच्छी बात है, लेकिन फेस का तो आपने खास तौर पे ख्याल रखना होता है, ताकि आपके अगर दांत चमकते हुए नजर आ रहे हैं, आपने दांतों का ट्रीटमेंट करा लिया। पाकिस्तान में दांतों का ट्रीटमेंट वैसे तब कराया जाता है जब दांतों में दर्द हो जाए, बिल्कुल ठीक है, या फिर हम जो एक लेम लैंग्वेज में थोड़ा सा शो मैंने इस ब्लॉग के अंदर ऐड कर दिया, लेकिन बाकी आप जाके पेज पे देख लीजिएगा यूट्यूब पे। और यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा, बल्कि हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, जिसके अंदर डॉक्टर अमरीन थी जो कि डेंटिस्ट थी, जो कि आज गेस्ट भी थी, हमारी होस्ट यानी कि डॉक्टर सना जो कि मेरी बहन भी हैं। और शूट के बाद हम आ गए थे कबाबजी चिकन कुछ खाने के लिए, कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए, क्योंकि यहाँ से हमें जाना था डायरेक्ट क्लिनिक, क्योंकि क्लिनिक पे बैठे हुए थे पेशेंट्स और वो वेट कर रहे थे। तो हमने कुछ खाया पिया, थोड़ा सा एंजॉय किया और फिर हम अपने रास्ते और काम शुरू यानी कि हमारी जो नॉर्मल रूटीन का काम होता है वो काम शुरू हो गया, पेशेंट्स देखना, क्लिनिक देखना और मसरूफियत। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, और इसी तरीके से मेरे व्लॉग देखते रहा करें और पसंद करते रहा करें। ये है हमारा पूरा लुक। आई ऑलवेज़ लव वेयरिंग अजरक एंड ट्रेडिशनल पाकिस्तानी प्रिंट्स क्लोथ्स, और मुझे हमेशा जो कल्चरल कपड़े होते हैं वो बड़े अट्रैक्ट करते हैं, अच्छे लगते हैं। तो ये मेरा फेवरेट ड्रेस हो गया आज से। और यहाँ पे हमारी आ गई है कोल्ड ड्रिंक और हमारे आगे विंग्स और फ्राइज़ विद चिकन। अब मैं आपको दिखाती हूँ मज़ेदार विंग्स। अब हम जा रहे हैं अपने विंग्स को एंजॉय करने। आप भी अपने घर में अपने खाने को एंजॉय करें और मेरे व्लॉग्स देखते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।